जब राजा नदी हू बांध के अंतिम निरीक्षण के लिए पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि पत्थरों में चिपचिपा चावल और लकड़ी का बुरादा मिलाया गया था। भ्रष्ट अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, महाराज, मैंने तो पुल और बांध के लिए सबसे उम्दा नीले पत्थर ही इस्तेमाल किए हैं। फिर चालाकी से उसने लोहे की कुदाल उठाई और पत्थरों की ऊपरी परत साफ करके राजा को दिखाया। ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर राजा के मन में कुछ अजीब सा संदेह था। उन्हें पिछली रात का सपना याद आया। सपने में युवराज ने लकड़ी का डंडा उठाकर राजा के सीने में भोंक दिया था और गुस्से में कहा था, आपने उन भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों छोड़ा जिन्होंने नदी हू के बांध में घटिया सामग्री मिलाकर अनगिनत लोगों की जानें ली। राजा नींद से हड़बड़ा कर उठे और देखा उनके हाथ में चिपचिपे चावल की भीगी हुई मुट्ठी थी। 18 साल पहले राजा ने अपने पुत्र को आम जनता के बीच रहकर जीवन की सच्चाई सिखाने भेजा था ताकि वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन सके। अब जब युवराज 18 वर्ष के हो चुके थे, राजा ने तय किया कि वे स्वयं दक्षिण प्रदेश जाकर उसे वापस महल ले आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह युवराज अब दक्षिण प्रदेश का 9वें दर्जे का नदी निरीक्षक बन चुका है। वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था ताकि राजधानी जाकर सच्चाई सबके सामने रख सके। लेकिन तभी दूसरी श्रेणी का नदी प्रशासक उसे पकड़ लेता है और वहीं पर उसकी हत्या का आदेश दे देता है। सच्चाई के प्रतीक युवराज निर्भय होकर बोले, तुमने जनता से विश्वासघात किया है, बांध में घटिया सामान लगाया, ऐसा अपराध तो वंश सहित दंडनीय है। भ्रष्ट अधिकारी ठहाका मारकर बोला, जनता की जान जाए तो जाए, यहाँ हर अधिकारी वैसा ही है जैसा मैं हूँ। पूरा देश भ्रष्ट है, कोई सच्चा नहीं। तभी खबर मिली, राजा नदी हू बांध का निरीक्षण करने स्वयं आ रहे हैं। अधिकारी घबरा गया और जल्दी से युवराज को छिपाने का आदेश दिया। चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाकर वह राजा के स्वागत की तैयारी करने लगा।